पार्ट 2 फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं संख्या का। तो पिछले वीडियो में संख्या के हम और अंक के बारे में पढ़ाए थे और संख्या के प्रकार कितने उनके बारे में लिखे थे। आज संख्या के प्रकार का परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ और विशेष नोट और जो नोट्स हैं उसके साथ आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। अगर संख्या का परिभाषा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप अगर आपको लगे कि प्राकृतिक संख्या या जो संख्या अभी नीचे बताया जाएगा और इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले आपको संख्या मतलब पार्ट 1 जो है इस वीडियो को पहले देखना होगा, ताकि पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 की जरूरत जो है पड़ती है। इसलिए पार्ट 1 को सबसे पहले देखिएगा और फिर पार्ट 2 के अंदर जो है घुसेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो समझ में आने लगे। तो पहला परिभाषा है कि नंबर 1 है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला परिभाषा क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। तो जैसे हम लोग गिनती गिनते थे, कभी गिनती के बारे में 0 नहीं पढ़ते, सीधे कहते 1 2 3 4 या 1 का 1 2 का 2 इस तरह से पढ़ते हैं। 1 1 कम 1 2 1 कम 2 3 1 कम 3 4 1 कम 4 इस तरह से। तो जब 1 से कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं वो गिनती होगी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे में है n बराबर, तो ये आप n जो है इसके बारे में भी हम समझाएंगे। और ये जो मध्यम कोष्ठ है तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो कि किसी भी संख्या को हमेशा जो है मध्यम कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। मध्यम कोष्ठ के अंदर मतलब मिडिल ब्रैकेट जो इंग्लिश में होता है उसी के अंदर में जो है रखा जाता है। तो यहाँ 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत है। इस तरह का साइन को जहां नजर आ जाएगा तो उसको क्या बोलना है, अनंत बोलना है। इसका मतलब संभव नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे, तो देखिए n का मतलब क्या है। तो आपको पता है कि जितनी संख्या है, ये पहला वीडियो में जो है पार्ट 1 में जो है सभी संख्या का हम इंग्लिश लिख चुके हैं, इसलिए उसका जो शॉर्ट नाम होता है यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ दोबारा इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा। इसलिए इंग्लिश को अगर जानना है कि ये प्राकृतिक संख्या या जितनी संख्याएं लिखी जाएगी सभी का इंग्लिश क्या होता है, तो पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो एन से होता है नेचुरल। तो नेचुरल का जो स्पेलिंग करेंगे NATURL, तो एन जो है वो पहला जो लेटर होगा वो एन होगा। तो एन से सूचित करते एन बराबर लिखे। अब यहाँ देखना है कि प्राकृतिक संख्या ये शुरू कहाँ से होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे समाप्त हो जाती है। देखिए नोट है, इस नोट का मतलब होता है या कहीं पे भी अगर नोट किताब किसी भी बुक में अगर लिखा हो तब समझ जाए ये एक खास है, स्पेशल है, जो विशेष ध्यान इस पर दिया जाता है। और इस तरह का सवाल जो है हर साल में संख्या से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए पहला सवाल है कि प्राकृत, आप नोट बना के लीजिए। सवाल अगर हम बनाते हैं तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप जो है नोट विशेष रूप से ये है बहुत ही अच्छे से सजाकर आपको लिखा गया है, आप देख सकते हैं। प्राकृत संख्या को से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल N के द्वारा। या प्राकृतिक संख्या का शॉर्ट अगर हम लोग पहचानेंगे तो क्या कहना है, कैपिटल N। जैसे कैपिटल N लिखना है तो समझ जाना ये प्राकृतिक संख्या है। तो शुरू अब यहाँ पे दूसरा सवाल है या दूसरा नोट कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1 बोलना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला 1, और यहाँ देखिए 1 है सबसे छोटा, यहीं से शुरू होगा। तो शुरू भी 1 से होती है और सबसे छोटी भी 1 है। 3 नंबर नोट है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अनंत। इसको क्या बोलेंगे, अनंत। अनंत तो संभव नहीं है, असंभव है। संभव नहीं का मतलब क्या हो गया, असंभव। 4 नंबर नोट है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत पर, मतलब जो संभव नहीं है वहां पर समाप्त होती है। कहां पर समाप्त होती है, 1 से शुरू होकर जहां तक हम गिन नहीं सकते हैं वहां तक हम उसको असंभव कहते हैं, वहां पर क्या करती है, समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यहाँ से जो 1 है, 1 से लेकर ये जितना इधर लिखा हुआ है ये सारा का सारा जो है प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है। और जब 1 से पहले शून्य लगा देंगे तो कौन संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहलाएगा ये, तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब सेट बन गया, वो पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यहाँ है W से होता है होल नंबर, जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में दिखाया गया है। किसी भी संख्या मध्यम कोष्ठ में डालेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते जाएंगे, लास्ट में कर देना है इस तरह साइन, या आप इसको आदि लिख दीजिए या अनंत लिख दीजिए। तो इसमें से जो सवाल विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपको नोट में लिख दिया गया। देखिए नोट नंबर 1, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। आपको जैसे कैपिटल W मिले तो समझ जाना है कि ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो कैपिटल W से सूचित करते हैं। नोट नंबर 2 है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। या सवाल ऐसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपको जवाब क्या देना है, 0, या आप इस हिंदी में शून्य कहिए।
नोट नंबर 3 कहता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अनंत मतलब पीछे प्राकृतिक संख्या बताया गया कि अनंत बोलिए, संभव नहीं बोलिए और संभव बोलिए। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? तो बोला अनंत। सवाल नोट नंबर 4 कर रहा है कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर, कहा शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। जीरो से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या या संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में यहाँ से जो एक से शुरू यहाँ से हो रहा है वो है प्राकृत संख्या। शून्य, शून्य आ गया तो ये प्राकृत संख्या है। इसके समूह में शून्य और ऋण, ऋण मतलब ये माइनस है, ये दोनों को डाल देने से कौन संख्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से, मिला देने से, फेंक देने से प्राप्त संख्याएं को जो संख्या मिलती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप तुलना करने पे पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको बड़ा करना है किसको छोटा करना है, ये अभी हम कहना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे नोट उसके लिए पूर्णांक संख्या नहीं बताया गया है। जब आपसे पूछा जाएगा जितना ज्यादा, अगर यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर -2 पूछे और -1 पूछे तो कौन बड़ा है? तो जिसे -2 और -1 में कौन बड़ा है? तो जिसमें कम माइनस लग रहा है, किसी कम आदमी का पैसा ले रहेगा, कर्जा ले रहेगा, वो सबसे बड़ा होगा। जो ज्यादा लेगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे -2 छोटा है, -1 क्या है? बड़ा है। अगर तुलना किया जाए जीरो से, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो जिसके पास कोई कर्जा नहीं होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे शून्य, ये सब क्या है? सबसे बड़ा है। तो तुलना करने में पता चलेगा पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या में कैसे हम बड़ा, किसको बड़ा कहेंगे, किसको छोटा कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 बात है। एक माइनस है जो ऋण पूर्णांक कहलाएगा, एक शून्य है, जीरो है, शून्य पूर्णांक कहलाएगा, इसको उदासीन कहेंगे। शून्य जो जीरो जो है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता है। और यहाँ 1, 2, 3 जो ये धनात्मक पूर्णांक है। तो 3 तरह का पूर्णांक शामिल है। नोट एगो स्पेशल लिखा गया है जो बहुत ही कम बुक में लिखा रहता है, आपको एक स्पेशल छांट कर जो है आपको बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये आप किसी भी यहाँ दूसरा नोट बन सकता है। यहाँ ये पहला नोट होता है, लेकिन इसी को पहले हम लिख देंगे। तो देखिए कि पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z से सूचित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं या कैसे हम समझे कि ये पूर्णांक संख्या का संकेत है, तो कैपिटल Z जहां देखेंगे या इसके बदले कहीं पर आई भी लिखा है, आई। Z जर्मन शब्द है, Z जो है वो जर्मन शब्द है, जर्मन का वर्ड है। जो जेहलीन, जेहलीन जर्मन शब्द है जो जेहलीन से लिया गया है। कौन से लिया गया है? जेहलीन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है गिनना। पूर्णांक से विशेष नोट बना दिया गया है। फिर से कैसा लगे कि मतलब इस पे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको नोट में हम बनाकर आपको जो है ना समझाने का प्रयास करते हैं। नोट नंबर 1 कहता है कि धनात्मक पूर्णांकों के समूह लिखिए। धनात्मक पूर्णांकों के समूह बताइए या लिखिए। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अगर बोलते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, ऋणात्मक का माइनस वाला, -1, -2, -3, -4 ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा नोट है कि अऋणात्मक, अ का मतलब होता है ऋणात्मक नहीं होगा। तब ऋणात्मक नहीं होगा तो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ले लेना है। फिर 4 नोट करता है कि अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं है तो ऋणात्मक होगा। 0, -1, -2, -3 इस तरीके से ले लेना है। ठीक है। सवाल नंबर 4, संख्या किसे कहते हैं? सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है? सम संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। और 2 से पूरा कट जाए, शेष शून्य बच जाए, 0 बच जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन का जो ई होता है वो इवन जो है उसका पहला लेटर ई होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ देखिए ये शुरू है, ये सबसे छोटा भी, ये लास्ट है, ये सबसे बड़ा है, जो अनंत जो संभव है, जिसको हम लोग कह नहीं सकते कि वहां पे क्या होगा। तो नोट नंबर 1 है कि सम संख्या का संकेत या सम संख्या को, सम संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है, अनंत है, जो हम कह नहीं सकते हैं। सम संख्या 2 से शुरू होती है, सम संख्या 2 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। जहाँ पे संभव नहीं होता है वहां पर जाके क्या होता है? वो खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है विषम संख्या किसे कहते हैं? तो आंसर वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजन हो, मतलब 2 से भाग दिया जाए तो पूरा नहीं कटेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 से 9 में भाग दीजिए तो 2 चौका 8 होगा और घटाएंगे तो 1 बचेगा। शेष फल 1 आ गया तो ये विषम संख्या की पहचान की, शेष फल 1 आ गया तो विषम संख्या है। तो यहाँ विषम संख्या का जो नंबर होता है इंग्लिश में वो है ओड नंबर। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। तो ओड का जो पहला लेटर होता है वो ओ होता है।
मध्यम कोष्ठ के अंदर है 1 3 5 7 9, ये क्या है? विषम संख्या है। इस तरह का संख्या रहेगा तो विषम संख्या कहना है। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इस पे नोट बनाया गया है कि विषम संख्या का संकेत ओ है। विषम संख्या का संकेत क्या है? ओ है। सब नोट नंबर 2 कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। नोट नंबर 3 बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो कौन है, तो आप बताइएगा कि संभव नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं, जिसको अनंत भी कर सकते हैं। नोट नंबर 4 है कि विषम संख्या 1 से शुरू होकर, विषम संख्या कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। 1 से शुरू होकर कहां पर समाप्त होती है? अनंत पर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो कह रहा कि वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, उसे कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये आपको करके बताते हैं कि ये गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक कैसे होगा। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर है, 4 लेते हैं। तो 4 में आप बताइए कि किस किस से भाग है? 4 में 1 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भी भाग देता है, और 4 में अपने आप से भाग देता है। जैसे 1 चौके 4, 2 दूना 4 और 4 एकम 4। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 1 का अपना 6 बार, 2 का अपना 3 अपने से 6 आ जाएगा, 3 का अपना 2 अपने से आ जाएगा, और 6 का अपना 1 अपने से आ जाएगा। गिन के देखिए 1 2 3 4, तो 2 से अधिक हो गया। गुणनखंडों से कितना हो गया? 2 से अधिक। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 2 से कितना है? अधिक है। में बताया जा रहा है कि नोट नंबर 1 में कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। या भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? या अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। कौन संख्या के नाम से? यौगिक संख्या। नोट नंबर 2 कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4। अब यहाँ भी देख सकते हैं क्या है? 4 सबसे छोटा। जहां शुरू होता है वो सबसे छोटा होता है, जहां शुरू होता है सबसे क्या होता है? छोटा होता है। नोट नंबर 3 है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ क्या बता रहा है? अनंत, जो संभव नहीं है। जो सबसे आखिरी में हो उसी को हम अनंत बोलेंगे, और उसी को बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो कहता है 4 नंबर नोट है कि भाज्य संख्या 4 से शुरू होकर, भाज्य संख्या 4 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। कहां से शुरू होती है? 4 से, और समाप्त कहां पर होती है? अनंत पर। जिसका लास्ट जो है अंत नहीं है तो उसको हम लोग अनंत कहते हैं। या किसी भी विद्यार्थी को ये समझ में ये क्या है तो बोलना है अनंत का ये साइन है। क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बताया वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या केवल 2, केवल उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13, इस तरह से डॉट डॉट आते जाना है अनंत तक। एक एग्जांपल लेके समझा रहा है कि 2 3 5, ये 3 एग्जांपल है कि 2 में जो 1 से भी लगता है और 2 से भी लगता है। मतलब 1 एकम 1 कहिए और 2 एकम 2 कहिए, 2 एकम 3 में 1 से भी लगेगा और 3 से भी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में 1 से भी और अपने आप से भी। तो देखिए गिनिए गुणनखंड 2 के गुणनखंड संख्या 1 और 2, तो 2 हो गया। 3 में 1 और 1 कितना हो गया? 2। 5 में 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये 5 को 1 बोल रहा है, इसको भी 1 होता है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 बार, तो यहाँ पे इसको 1 और ये 1, तो कितना हो गया? मिल गया 2 हो गया। तो गुणनखंडों संख्या कितना हो गया? 2। तो जिसके गुणनखंडों संख्या 2 हो, केवल 2, तो इसी संख्या को क्या नाम देंगे हम? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या क्या नाम देंगे? अभाज्य संख्या। नोट बनाया गया है अभाज्य संख्या को और किस नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो बना है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या। नोट नंबर 2 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो बोलना है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। 2 बोलना है 2। 2 को और क्या कहेंगे? यानी कि 2 सम अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से, खास रूप से, स्पेशल रूप से आप इस पर जो है ज्यादा ध्यान दीजिए कि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। 2 सम भी है और अभाज्य, मतलब सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी। सबसे नोट नंबर 4 है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है। नोट नंबर 5, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। जहां तक कहना संभव नहीं है वहां पर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ, मतलब सब में एक जैसा गुणनखंड नहीं हो,
नहीं उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। याद है कि दूसरा परिभाषा देखिए, वैसी प्राकृत संख्या जिनका माशा 1 हो। तब दोनों के लिए यही एग्जांपल लिख लेना है कि 7,9, या आप और भी कर सकते हैं 3,5, या और भी कर सकते हैं 5,7, इस तरीके से कि ऐसा दो संख्या लेना है या दो से अधिक संख्या लेना है जिसमें एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड न होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक आनी चाहिए। जैसे 7 है तो 7 में 1 से विभाग लगता है और 7 एकम 7 मतलब 7 से अपने से भाग लगता है। 9 में 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 9 अपने से लगता है। तो इन दोनों में देखिए कौन ही गेस है, तो 1 और 1, तो जो दोनों में होगा ऊपर नीचे वही मसा कराएगा, तो मसा कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह का संख्या क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है।